वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट कोड और वुड के बारे में। देखिए, शॉर्ट कोड वुड अगर अपने आगे हैव लेते हैं तो याद रखना है आपको इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। याद रखना है आपको कि शॉर्ट कोड वुड अगर हैव लेंगे तो उसके बाद हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। जैसे नीचे देखें, शुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड, इसका मतलब होता है चाहिए था। अगर कुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड है तो इसका मतलब होगा सकते थे। अगर वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड है इसका मतलब चाहिए था। लेकिन इन सारों के अलग अलग मतलब होते हैं, उनको आगे देखते हैं। देखिए, शुड के साथ में अगर हैव है प्लस बी थर्ड है तो याद रखें इसका मतलब ये हुआ कि करना चाहिए था पर किया नहीं। मतलब कोई काम में करना चाहिए था पर किया नहीं हमने। जैसे इसका जो मतलब होता है ड्यूटी या फर्ज, आप इसमें ड्यूटी या फर्ज की बात करते हैं, जरूर से याद रखें, छोटी सी बात है। अब देखें, ना करने के बाद में अफसोस भी होता है इसमें। अगर हमने ऐसा ना किया तो इसमें अफसोस भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको शुड हैव प्लस बी थर्ड लगाना होता है। एग्जाम्पल देखें, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आई शुड हैव कंप्लीटेड, मुझे कंप्लीट करनी चाहिए थी माई पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, पर उसने की नहीं तो इस बात का उनको अफसोस है, इसीलिए शुड हैव का यूज़ किया है। आगे देखते हैं, कुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड। अगर आपको कुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड मिलेगा तो याद रखना इसका मतलब ये हुआ कि कर सकते थे पर किया नहीं। यहाँ अपनी मर्जी से नहीं किया। याद रखना यहाँ पर चॉइस की बात चलती है, इच्छा की बात चलती है, मर्जी की बात चलती है। ज़रूर से याद रखें, छोटी सी बात है कि यहाँ पर कर सकते थे पर किया नहीं। एग्जाम्पल देखें, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो क्या कहना चाह रहा है कि आई कुड हैव कंप्लीटेड, मैं कर सकता था माई पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता था पर मैंने नहीं की क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कुड हैव शो कर रहा है कि उसकी इच्छा नहीं थी। आगे देखते हैं, आगे लिखा है वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड। अगर आपको वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड मिलेगा तो मतलब हुआ करना चाहिए था पर ना कर सके। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ मजबूरी रही। जब मजबूरी होगी तो आपको वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड लगाना होता है। ऑब्लिगेशन की बात करी जाती है इसमें, ठीक है ना। इसमें बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन मजबूरी होती है, तब आपको वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखें, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब क्या हुआ कि आई वुड हैव कंप्लीटेड, मुझे पूरी करनी चाहिए थी माई पोस्ट ग्रेजुएशन पर कर नहीं सके। अब वुड शो कर रहा है कि यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही है, इसी वजह से वो ग्रेजुएशन नहीं कर सके। अब देखिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही शुड हैव परचेज्ड एन एप्पल फोन बिकॉज इट वॉज एन ऑफर। मतलब क्या हुआ कि ही शुड हैव परचेज, उसको खरीदना चाहिए था एन एप्पल फोन, एक एप्पल फोन खरीदना चाहिए था क्योंकि उसके पास में क्या एक ऑफर था। लेकिन उसने खरीदा नहीं तो इस बात का उसको खेद भी है, रिग्रेट भी है, वो उसको अफसोस हो रहा है। अब आगे देखें, ही कुड हैव परचेज्ड एन एप्पल फोन बट ही डिड नॉट। देखो, ही कुड हैव परचेज, उसको खरीदना चाहिए था एन एप्पल फोन, एक फोन खरीदना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं खरीदा क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी। कुड हैव शो करता है इच्छा के लिए। आगे देखिए, ही वुड हैव परचेज एन एप्पल फोन बट ही डिड नॉट हैव मनी। उसके पास पैसा नहीं था ना, इसलिए वो फोन नहीं खरीद सकता था। तो याद रखना, वुड हैव शो करेगा ऑब्लिगेशन को और कुड हैव शो करेगा इच्छा को और शुड हैव रिग्रेट खेद को शो करेगा। आगे देखें, शी शुड हैव सीन राघव आफ्टर सेपरेशन। मतलब क्या हुआ कि शी शुड हैव, देखिए शुड हैव सीन है ना, तो यहाँ पर इच्छा की बात चल रही है। सॉरी, यहाँ पर इच्छा नहीं, यहाँ पर बात है तो उसको उस बात का गम भी है, यानी कि उसे जुदाई के बाद राघव से मिलना चाहिए था, मिली नहीं लेकिन मिलना चाहिए था। नेक्स्ट देखें, आई कुड हैव टॉक टू हर आफ्टर डिवोर्स। मतलब क्या हुआ, कुड हैव लगाया ना तो यहाँ पे इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा, मतलब उसको तलाक के बाद मुझे उससे मिलना चाहिए था, ये मतलब हो गया ना। नीचे देखें, दानिश वुड हैव डन जॉब इन दिस कंपनी। दानिश को इस कंपनी में जॉब करनी चाहिए थी। देखिए, वुड हैव आया ना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं दानिश की मजबूरी है कि दानिश इस कंपनी में जॉब नहीं कर सका।